हाय फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मार्केट सॉल्यूशन में आज मैं आपके लिए एक ऐसा टिप्स या कुछ स्टेप्स लेके आया हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग फील्ड में आप बिंदास काम कर सकते हैं। तो मार्केटिंग ऐसा वर्ड होता है जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियाँ लगी होती हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं। तो मार्केटिंग शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करने तक बीच की जो ब्रिज का काम करता है, कड़ी का काम करता है, प्रोडक्शन और सेल्स को जोड़ने का काम करता है, वो होता है मार्केटिंग। जब तक कि प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट ना किया जाए, मार्केट में लोगों को ना बताया जाए, तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सेल नहीं हो सकता। इसलिए मार्केटिंग में इतना ज़्यादा स्कोप है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो मार्केटिंग में जो व्यक्ति सोचता है कि अच्छा स्कोप नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर ग्रो करती है तो मार्केटिंग कंपनी कर रही होती है। ये कभी भी रिसेशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हर एक छोटे से छोटे बिजनेस और बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट को प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करना, और उसके थ्रू मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में अगर आप जॉब करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप आज से स्ट्रगल करना जो कर रहे हैं, स्ट्रगल करते रहेंगे, लेकिन आप एक समय के बाद एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो मार्केटिंग फील्ड में एक अच्छा आपको परफॉर्म करने के लिए 8 स्टेप को फॉलो करना होता है। 8 स्टेप है क्या, उसी के बारे में मैं आपको आज थोड़ी सी नॉलेज देने वाला हूँ। 8 स्टेप में फर्स्ट स्टेप होता है हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। दूसरा होता है बी ऑन टाइम। तीसरा होता है बी प्रिपेयर्ड। चौथा होता है वर्क फॉर फुल 8 आवर्स। वर्क फुल 8 आवर्स। फिफ्थ होता है वर्क द टेरिटरी करेक्टली। प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। 6 नंबर पॉइंट होता है। 7 होता है जब भी आपका एटीट्यूड प्रोटेक्ट ना हो, अपने आप से क्वेश्चंस करना है, व्हाई आर यू हेयर एंड व्हाट आर यू डूइंग। और लास्ट होता है, अगर आप इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पर हर दिन हर घंटे में अपने आप को टेक कंट्रोल करना पड़ेगा। तो होते क्या हैं 8 स्टेप्स, इनको हम धीरे धीरे करके एक एक करके आपको बताते हैं। पहला स्टेप होता है हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। आपको अपने थॉट्स को अच्छा डेली बेसिस पर मेंटेन करना होगा। अगर कल का दिन अच्छा नहीं गया है तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना, या कल कैसा होगा उसके बारे में नहीं सोचना, आपको आज के बारे में सोचना है कि आज हमें कैसा अच्छा करना है। तो ऑलवेज ए ग्रेट एटीट्यूड। आप अच्छा सोचते हैं तो ये अच्छा होता है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट होता है बी ऑन टाइम। हर काम टाइम पर करना। इट मीन्स आपको पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी का ध्यान रखना है। ऑफिस में अगर आप डेली टाइम बेसिस पर या पंक्चुअल रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं और आपके अंदर एक एनर्जी बनी होती है कि मैं एक पंक्चुअल पर्सन हूँ। तो कहीं ना कहीं बी ऑन टाइम। अगर आपको किसी ने मीटिंग के लिए इनवाइट किया है, अपॉइंटमेंट दिया है, वहाँ पर भी आपको टाइम से पहुँचना है, जिससे कि उस व्यक्ति से आपकी मीटिंग पॉसिबल हो पाए। इसलिए बी ऑन टाइम। हर काम टाइम पर करना है आपको। मीटिंग्स के लिए बुलाया है तो भी आपको टाइम पर जाना है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो थर्ड होता है बी ऑन टाइम। और बी ऑन टाइम के बारे में किसी ने बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है कि वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, दोस्तों के लिए न दुश्मनों के लिए, वक्त के साथ चले यही बेहतर है, हम और आपके लिए, हम और आपके लिए। थर्ड स्टेप होता है बी प्रिपेयर्ड। हमेशा हर चीज़ को फेस करने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। फेस टू नेगेटिव्स, फेस टू एवरीथिंग। आपको काफ़ी सरकमटेंसेस ऐसे आते हैं जिनको हमें फेस करना होता है, तो हमेशा बी प्रिपेयर्ड, हमेशा उसके लिए तैयार रहें। आपको ये स्टेप याद रखना होगा, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, बी एवरीथिंग। एवरीथिंग आपको हर किसी, और किसी ने कहा है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आधा काम वैसे ही पूरा हो जाता है, और अगर आपका अंत अच्छा होता है तो सभी अच्छा माना जाता है। तो वेल बिगन इज हाफ वर्क डन, एंड्स
वेल सो ऑल इज वेल। इस प्रकार से चौथा पॉइंट होता है वर्क फॉर फुल 8 आवर्स। जो भी आपका वर्किंग आवर्स होते हैं 6 आवर हो सकते हैं, 8 आवर्स हो सकते हैं, तो आपको ऐसी हैबिट डेवलप करना है कि आप कभी भी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लें, लेकिन आपकी हैबिट पूरा फुल टाइम काम करने की होना ज़रूरी है। तो वर्क फॉर फुल टाइम या फुल 6 आवर्स 8 आवर्स, इससे कि आपका एटीट्यूड बिल्ड होता है। कभी किसी दिन अगर अच्छा काम नहीं हो रहा है तो उस दिन आपको ये हैबिट काम करवाने में मदद करती है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारा काम शुरू में 1 घंटे में अच्छा हो जाता है और हम आराम करना चालू कर देते हैं, लेकिन किसी दिन ज़रूरी नहीं कि उस 1 घंटे में काम अच्छा हो, तो उस दिन हमारा काम करने का मन नहीं होता है। इसलिए वर्क फॉर फुल 8 आवर्स ऐसी हैबिट को डेवलप करें, इसके लिए आपको याद रखना। फिफ्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली लाइफ में भी कोई भी काम करते हैं एक सिस्टम से होता है, क्रम से होता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्क द टेरिटरी करेक्टली। जो भी मार्केटिंग की फील्ड में होते हैं, किसी भी एरिया में आप जाते हैं तो आपको क्रम से एक एक पर्सन से, एक एक कस्टमर से मीटिंग करना होती है। आप एक पर्सन को, आपने सपोज भोपाल का एग्जांपल लें, एक पर्सन की मीटिंग आपकी एमपी में होती है और दूसरे पर्सन की मीटिंग होती है न्यू मार्केट में, तीसरे पर्सन की मीटिंग होती है रायसेन रोड पर। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर चला जाता है। तो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आपको वर्क द टेरिटरी, पर्टिकुलर एक एरिया को आप सिलेक्ट करें और उसमें ठीक से काम करें। वैसे ही आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब भी आप एक पर्टिकुलर यूनिट पूरी करते हैं, उसके बाद दूसरी यूनिट पूरी करते हैं, तीसरी यूनिट पूरी करते हैं। तो वही ट्रेंड आपको यहाँ पर मार्केटिंग फील्ड में फॉलो करना होगा। ये होता है हमारा 5वां स्टेप, प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। क्योंकि दिन भर जब काम करते हैं, धूप होती है, बारिश होती है, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो कैपेसिटी होती है धीरे धीरे कम होती जाती है, हमारी सोचने की क्षमता कम होती जाती है। तो हमें उस समय याद रखना है कि अपने एटीट्यूड को बना के रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, प्रोटेक्ट करना है। और अगर ये 6वां स्टेप आपको याद रहता है कि प्रोटेक्ट एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप से 2 क्वेश्चन ज़रूर कर लें कि जब आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आए हैं, मार्केटिंग फील्ड में आए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट तो होगा आपका कि मैं मार्केटिंग फील्ड में कुछ अच्छा करूँगा और एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करूँगा। तो वाई आर यू हियर, अपने आप आपको क्वेश्चन करना है कि आप यहाँ पर क्यों हैं, एंड व्हाट आर यू डूइंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ मोटिवेट होने में कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही होती है, आप अपने आप को, एटीट्यूड को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो आपको क्वेश्चन करना है कि व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। एंड लास्ट होता है टेक कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई काम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, कभी काम करने की इच्छा नहीं होती है, कभी कभी हम किसी कस्टमर को गलत बोल देते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि हमेशा अपने वॉइस पर कंट्रोल रखना है, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना है, अपने एटीट्यूड पर कंट्रोल रखना है। तो अगर आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं हर एक चीज़ में, तो कहीं ना कहीं जो अभी 7 स्टेप्स बताई है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा और इफेक्टिव हो जाएगी, एनर्जेटिक आप फील करेंगे। तो टेक कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं आप जब इस फील्ड में आते हैं, मार्केटिंग फील्ड में आते हैं, तो एक अपना एक ऑब्जेक्ट क्लियर होता है कि मुझे ये अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ अचीव आपको करना है, आपके पास मालूम है कि ये मेरा मंजिल है, ये मेरा मुकाम है। तो कभी भी मंजिल को पाने के लिए आप जो संघर्ष कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, जो हार्डवर्क लगा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, इस चीज़ को भी आपको जानना ज़रूरी है। तो कभी भी जब डायरेक्शन आप चुन रहे हैं तो ये ध्यान रखें, किसी ने खूब कहा है कि आप मंजिल अगर खूबसूरत है, मंजिल अगर खूबसूरत है तब तो बहुत अच्छी है। तो किसी ने कहा है कि अगर रास्ते खूबसूरत हैं तो देखिए, यदि रास्ते खूबसूरत हैं तो रुकिए और देखिए कि वो किस मंजिल तक जाता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो देखिए और वो किस मंजिल तक जाता है। लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करिए, चलते जाइए, चाहे वो धूल और कांटों से भरा ही क्यों ना हो। तो मार्केटिंग फील्ड में नेगेटिव्स तो आएंगे, तो नेगेटिव्स को फेस करने की कहीं ना कहीं आपको एक एबिलिटी डेवलप करना होगी। मार्केटिंग फील्ड में सक्सेस होने का एक ही मात्र फार्मूला होता है, जिसको हम सीक्रेट फार्मूला बोलते हैं,
और सीक्रेट फार्मूला होता है कि जब भी आप फील्ड में उतर रहे हैं तो अपने आप को एक स्मॉल टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स दे करके काम करें, लंबे टारगेट ना दें। अगर आपको बोला जाए कि आपको दिन भर काम करना है तो एक बर्डन आ जाता है आपके ऊपर कि कहीं ना कहीं मुझे दिन भर कैसे काम करूँगा। तो जब भी आप फील्ड में जाएं तो अपने आप को शॉर्ट गोल्स दें। मैंने आपको बोला कि वर्क फॉर फुल 8 आवर्स, 8 घंटे को आप 8 छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लें। जब आप एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरह सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सेल्समैन में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर बोला जाए कि सेल्समैन एक बहुत अच्छा शब्द नहीं होता है, जब भी बोलते हैं कि सेल्समैन है तो एक लगता है कि कुछ हमें इंसल्ट की जा रही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जब बोला जाता है तो एक अंदर से इंथुजियाज्म हो जाता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक एग्जीक्यूटिव का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब वो एक्साइटेड होता है, जब वो खुश हो रहा होता है, तब उसका काम हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं अपने काम को आप स्मॉल ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लीजिए, पर आवर का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। अगर अचीव नहीं होता है तो नेक्स्ट आवर भी सेम ऑब्जेक्ट रखिए और आपका काम धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। और आगे बहुत सारी टिप्स मार्केटिंग सॉल्यूशन में मैं लेके आने वाला हूँ। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे चैनल का नाम है विकास कॉमर्स गुरु, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।